नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे सबसे बड़ी और चर्चित खबर की कि 2 दिनों से झारखंड की सियासत में चर्चा थी। बंधु तिर्की ने बयान दिया था कि ईडी के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, ईडी की कार्रवाई को लेकर आदिवासी समाज में गुस्सा है। इसी तरह का बयान जेएमएम ने भी एक दिन पहले दिया था कि जिस तरह से केंद्र ईडी का दुरुपयोग कर रही है उसे लेकर गुस्सा है और यह गुस्सा कभी भी फूट सकता है। आज जब राज्यपाल एक कार्यक्रम के दौरान मौजूद थे तो जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या यहाँ कानून व्यवस्था को लेकर कोई समस्या पैदा हो सकती है, तो उन्होंने बड़े ही सख्त तेवर और सख्त लहजे में जवाब दिया है कि कानून व्यवस्था की कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि ईडी अपनी ड्यूटी कर रही है, ईडी अपनी ड्यूटी अपना काम कर रही है और उसे कोई नहीं रोक सकता। कहीं न कहीं इशारा साफ था। और इसी बयान के दौरान उन्होंने ये भी कह दिया कि जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्हें भी पद पर रहते हुए एसआईटी के सवालों का सामना करना पड़ा था और कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने साफ कह दिया कि कानून व्यवस्था से ऊपर कोई भी नहीं है। That 20th January law and order will be affected. Why law and order has to be affected? Why law and order has to be affected? Sir, ED is doing its duty. It is the duty of the Chief Minister to give the right answers to the ED. Why? No Chief Minister is above. Why law and order situation will go into worst? Why? Public is angry, he said. Why public is angry? Why public should get angry? No questions? No questions in a democracy is not allowed. You know, the Prime Minister has answered to the special investigation team for a long time. You have to give the answers if you want to become the leader. यानी उन्होंने अपने तेवर अभी से ही जता दिए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मदन है। मदन, जिस तरह से सियासत हो रही थी, ईडी को लेकर बयान आ रहे थे, आज राज्यपाल ने भी वो एक बड़ा ही वो कहा जा सकता है कि सख्त बयान दिया है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से लगातार ये मामले सामने आ रहे थे कि लोगों में ईडी के इस कार्रवाई से आक्रोश है, खास करके जो झारखंड में जो कई जिले हैं वहाँ पर लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस पर राज्यपाल ने साफ तौर पर कहा कि आम लोगों में इस विषय को लेकर के आक्रोश क्यों होगा, सबसे समझने वाली बात है और लोकतंत्र में ये कहीं से जायज़ नहीं है। अगर किसी ने कोई गड़बड़ी की है तो उन्हें सवालों का जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि राजनेता बनने के लिए आपको आपके संवैधानिक जो अधिकार हैं, जो पावर हैं, उसका सही इस्तेमाल करना होगा। सीधे तौर पर उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि इससे पहले जब प्रधानमंत्री अभी जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं वो भी मुख्यमंत्री थे, तब उन्हें भी एसआईटी के सवालों का जवाब करना एसआईटी के सवालों का सामना करना पड़ा था और उन्हें जवाब देना पड़ा था। तो ऐसे में जो भी दोषी हैं या जिन पर आरोप है उन्हें अब उनके सवालों का जवाब देना होगा। तो ये जांच एजेंसियों का काम है, इसमें सहयोग करने की ज़रूरत है और कानून व्यवस्था कहीं से भी नहीं बिगड़ सकती है। ये एक तरह से गलत तरह की बातें जो है सामने लाई जा रही है। लोगों को इससे क्या मतलब है? लोग अपना काम कर रहे हैं, सरकार अपना काम कर रही है, एजेंसियां अपना काम कर रही है। तो सीधे तौर पर राज्यपाल की तरफ से कहें तो एक सख्त मैसेज जो है उन लोगों को मिला है जो लगातार ये कह रहे थे कि लोग आक्रोश में हैं, बाहर आ सकते हैं। और जो बंधु तिर्की ने कहा था कि ईडी के अधिकारियों का जनी शिकार भी हो सकता है, तो उन तमाम जो आरोप थे, जो एक तरह से कहें कि जो भावना व्यक्त की गई थी, उस पर एक ब्रेक लगाने की जो है कोशिश हुई है कि राज्य में राज्यपाल जो है सर्वोच्च पद पर होते हैं और वो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की कोई नौबत ही नहीं, कोई स्थिति ही नहीं आएगी। तो इसे जो है सिर्फ एक माहौल बनाने की कोशिश जो है इसे कह सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि राज्यपाल ने इशारों में ये कहा है कि आम लोगों को इससे कोई मतलब नहीं। ईडी क्या करता है, मुख्यमंत्री क्या करते हैं, जो संवैधानिक प्रक्रिया है वो सबके लिए बराबर है और सबको उसका सम्मान करना चाहिए। तो सीधे तौर पर एक मैसेज जो है उन नेताओं को है जो ये लगातार कह रहे थे कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ सकती है। ईडी ने पहले ही पत्र लिखकर 8वें समन के साथ कहें तो मुख्यमंत्री को यह बताया है कि अगर राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती है तो इसके जिम्मेदार आप होंगे, यानी कि सरकार को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को कैसे बनाकर रखते हैं। और दूसरी तरफ जिस तरह से आपने देखा कि आज साहेबगंज को बंद करने के लिए जो है जेएमएम के नेता सड़क पर उतरे थे, तो एक तरह से
एक ये माहौल बनाने की जरूर कोशिश हुई है कि जो मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई हो रही है ईडी की, वो किसी बीजेपी या कि अन्य चीज़ों के द्वारा जो है प्रेशर में करवाया जा रहा है। तो अब सीधे तौर पर, स्पष्ट तौर पर अब ये चीज़ें सामने आ गई है कि जेएमएम और बीजेपी ईडी को लेकर के आमने सामने है। बीच में जो कानून व्यवस्था को लेकर जो सवाल उठ रहे थे, उसमें राज्यपाल ने मुहर लगा दिया है कि राज्य में किसी भी तरह से कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ सकती है। बिल्कुल, तो कहीं न कहीं बंधु तिर्की और जेएमएम के सुप्रियो भट्टाचार्य ने जो बयान दिया था कि ईडी एक्शन को लेकर लोगों में गुस्सा है, उसका जवाब राज्यपाल ने दे दिया है और साफ इस बात के संकेत दे दिए हैं। चूंकि साहिबगंज का बंद भी बुलाया गया था आज, उन्होंने ये संकेत दे दिए हैं कि अगर कानून व्यवस्था को लेकर कोई भी अप्रिय स्थिति सामने आती है तो राजभवन और राज्यपाल एक्शन लेने को पूरी तरह से तैयार है। इसके बड़े दूर तक इसके समझे जाने वाले मायने हैं कि क्या कुछ आगे हो सकता है। फिलहाल पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। हमारे साथ फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।